तारीख 28 जून दिल्ली का IGI एयरपोर्ट पिछले 24 घंटे से धुआंधार बारिश हो रही थी कि तभी अचानक दिल्ली IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल की एक की छत ढह गई। ये हादसा इतना बड़ा था कि हर कोई इस पर सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। तो असल में इस घटना की वजह दिल्ली में पिछले कुछ घंटों से हो रही बारिश को बताया जा रहा है। ऐसा भी कहा गया है कि 1936 के बाद पहली दफा दिल्ली में इतनी बारिश दर्ज की गई है। IGI एयरपोर्ट का जो हिस्सा गिरा है उसे 2009 में बनाया गया था, लेकिन सही से देखरेख न होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अब देखा जाए तो एक घटना से उभर पाना बहुत मुश्किल था कि वहीं दूसरी घटना गुजरात में हो गई। जी हाँ, राजकोट के हिसार में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनॉपी एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस कड़ी में आज आपको दुनिया के उन खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ जहाँ हादसा कभी भी हो सकता है। और हम बात करेंगे सबसे पहले सबा एयरपोर्ट की। ये एयरपोर्ट डच कैरिबियन में बना हुआ है। इस एयरपोर्ट का रनवे दुनिया के सभी एयरपोर्ट से काफी छोटा है और इस एयरपोर्ट को समुद्र के किनारे बनाया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि जब भी यहाँ कोई प्लेन लैंड करता है तो ऐसा लगता है कि ये टाइम पर रुकेगा या नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस एयरपोर्ट का जो रनवे है वो सिर्फ 400 मीटर ही लंबा है और यहाँ पे रनवे खत्म होता है। और जहाँ पर रनवे ये खत्म होता है उसके आगे सिर्फ और सिर्फ गहरी खाई है, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी पायलट की एक गलती और प्लेन को सीधा खाई में ले जा सकती है। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट के लिए पायलट्स की जो हायरिंग की जाती है वो काफी स्ट्रिक्ट तरीके से की जाती है और कोई होनहार पायलट ही यहाँ पर प्लेस किया जाता है ताकि वो इस एडवेंचर को न सिर्फ फील कर सके बल्कि सेफ्टी से फ्लाई भी कर सके। इसके बाद बारी आती है उस एयरपोर्ट की जो दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। जी हाँ, और ये है तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, जिसे लोकल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 527 मीटर की लंबाई रखने वाले इस एयरपोर्ट की ऊंचाई 9500 फीट है। डराने वाली बात तो ये है कि जब यहाँ कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो सामने सीधा खड़ा पहाड़ नजर आता है और इसमें डर का तड़का लगाने का काम करती है इतनी ऊंचाई पर चलने वाली ये तेज हवाएं। और इसकी वजह से यहाँ इस रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग करना किसी भी पायलट के लिए आसान नहीं है। इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक तो रनवे की लेंथ वैसे ही काफी छोटी है और ऊपर से यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग का डायरेक्शन भी एक ही है, यानी जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है उसी दिशा में प्लेन लैंड भी करता है। इसलिए यहाँ प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए प्लेन्स की वेटिंग लगी रहती है। जब इस तरह से मैंने आपको सबा एयरपोर्ट और तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट के बारे में बताया। नेक्स्ट जो एयरपोर्ट वो इससे थोड़ा सा अलग है, वो है फ्रांस का काउजिबल एयरपोर्ट। मेरा मतलब है कि एयरपोर्ट भी खास फेमस है अपने रनवे के लिए। एक तो इसका रनवे 537 मीटर लंबा है और ऊपर से पूरे तरीके से सीधा नहीं है। असल में इस एयरपोर्ट के रनवे में आगे की ओर ढाल है और फिर खाई। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ चाहे दुनिया का कोई भी पायलट आ जाए उसके पास एक परफेक्ट लैंडिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। जरा सी चूक हुई नहीं कि कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। और जानते हैं, इन सभी डरावनी बातों से ज्यादा एक और बात है और वो ये, और यहाँ पर एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए खराब मौसम में यहाँ लैंडिंग करना इम्पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के। ये आइस रनवे रोज आइलैंड पर मौजूद है और एक वोल्केनो की चट्टान पर बना हुआ है। खास बात ये है कि इस एयरपोर्ट की पूरी तरीके से सफेद बर्फ से बनाया गया है और ठंड के मौसम में इस इलाके में 24 घंटे अंधेरा रहता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस रनवे पर कभी किसी तरह की कोई लाइट है ही नहीं, यानी कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। ऐसे में यहाँ की फ्लाइट्स के लिए पायलट्स को कुछ खास तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वो एक सेफ लैंडिंग कर सकें। अब जिस एयरपोर्ट की मैं बात आपसे करने वाली हूँ, आप में से कई लोग वहाँ जरूर गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भूटान का पैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी तक मेरे बताए हुए सभी एयरपोर्ट में कहीं ज्यादा खतरनाक है। मान लीजिए आप एक पायलट है, आपको बिना किसी रडार वाले एयरपोर्ट पर एक सेफ लैंडिंग करनी है, तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा? बेशक नहीं। असल में भूटान के पर्व एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ प्लेन की लैंडिंग को गाइड करने के लिए कोई भी राडार नहीं है। इस एयरपोर्ट के 2200
65 मीटर के रनवे पर पायलट को मैनुअली सब कुछ करना होता है और इसलिए इन एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 20 से भी कम पायलट्स को एलिजिबल माना जाता है। इस एयरपोर्ट की एक और खास बात है कि यहाँ प्लेन का आना जाना सिर्फ दिन के उजाले में ही होता है, क्योंकि रात के लिए ये जगह और खतरे से खाली नहीं बचती। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक एयरपोर्ट ऐसा भी है जहाँ आप उड़ते हुए प्लेन को छू सकते हैं, तो शायद आपको मेरी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर असल में ये एयरपोर्ट मौजूद है सेंट मार्टिन में। जी हाँ, सेंट मार्टिन का प्रिंस जूलियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम नीदरलैंड की रानी जूलियन के नाम पे रखा गया है, क्योंकि रानी साहिबा एयरपोर्ट के बनने के एक साल बाद 1944 में यहाँ आई थी। इस एयरपोर्ट का रनवे लगभग 2300 मीटर लंबा है, जो जेट प्लेन के लिहाज से बेहद छोटा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब आप इस एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको एक समुद्री किनारा जरूर दिखेगा और इसलिए यहाँ पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ से पहले इस बात का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि जरा सी चूक समुद्र के जो बीच पर लोग होते हैं, उनके मौजूद जो होते हैं बीच पर, उन लोगों की जान की दुश्मन बन सकती है। अब बात करते हैं जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो मौजूद है ब्रिटेन के ओवरसीज एरिया में। अब वैसे तो ये एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट है, लेकिन इस एयरपोर्ट की खास बात ये है कि 1776 मीटर के एरिया में बना हुआ है और वो भी शहर के सबसे बिजी रोड के बीचों बीच। और जब भी यहाँ से प्लेन निकलते हैं तो रोड पर ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, यानी पायलट को एयर ट्रैफिक के अलावा रोड के ट्रैफिक का भी खास ध्यान रखना होता है। इस लिस्ट में अब आता है न्यूजीलैंड का वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। असल में ये एयरपोर्ट अब में अजब गजब है कि जहाँ ये एयरपोर्ट है वहाँ उसके दोनों तरफ पानी है। वहीं इस एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 2081 मीटर का है, यानी नॉर्मल एयरपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा छोटा है और इसलिए यहाँ पायलट की एक छोटी सी गलती प्लेन को सीधा पानी में लेकर जा सकती है। इसके बाद अगले एयरपोर्ट का नाम भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये कैसा नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रीनलैंड में मौजूद नर्सरसुवैक एयरपोर्ट की। और इस एयरपोर्ट के बारे में अगर ये कहा जाए कि यहाँ का रनवे पायलट को दिखाई ही नहीं देता तो इसमें कोई बात गलत नहीं होगी। रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद ठंडे तापमान और तेज हवाओं के बीच होती है और बर्फ की वजह से इस एयरपोर्ट पर न सिर्फ विजिबिलिटी कम होती है, बल्कि इसके आजू बाजू एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद हैं, जो कि काफी घातक साबित होते हैं। अब बात करें दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की, तो वो है डेड लिस्ट एयरपोर्ट के बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। ये एयरपोर्ट है, ये है होंडुरास का टॉम कॉन्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे तो इस एयरपोर्ट में सिविल और मिलिट्री फ्लाइट दोनों का कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है, पर अब ये हवाई अड्डा पहाड़ों के बीच बना हुआ है, इसलिए यहाँ पायलट्स को अपनी फ्लाइंग स्किल्स का न सिर्फ ध्यान रखना होता है, बल्कि ठीक से इस्तेमाल भी करना होता है ताकि प्लेन पहाड़ों से टकराने से बचाया जा सके। और इन्हीं खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में अगला नाम दर्ज होता है स्कॉटलैंड का बर्रा एयरपोर्ट। खास बात तो ये है कि एयरपोर्ट बर्रा आइलैंड के पास बना हुआ है, वो भी समुद्र से महज 5 मीटर ऊंचा। इसी वजह से हाई टाइड या समुद्र की तेज लहर होने की वजह से एयरपोर्ट पानी में डूब जाता है। ऊपर से एयरपोर्ट का रनवे बीच में रेत से मिलकर बना हुआ है और इसलिए यहाँ प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ का टाइम पहले से डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं भारत की ही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट की, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ का इकलौता हवाई अड्डा है जिसे अरब सागर में मौजूद एक आइलैंड पर बनाया गया है, जिसका रनवे सिर्फ 4000 फीट का है। इसी वजह से यहाँ प्लेन की लैंडिंग काफी खतरनाक मानी जाती है। चलिए अब जरा बात करते हैं हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। दरअसल ये छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये कि 1998 तक काय तक हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। वजह है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग और धार पहाड़ों से इसका घिरा होना, और इसी वजह से यहाँ प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ काफी जोखिम भरा होता है। और अब आखिर में बात करते हैं साओ पावलो एयरपोर्ट की। ये एयरपोर्ट ब्राजील के 4 कमर्शियल एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ का रनवे छोटी लंबाई, ट्रिकी अप्रोच और फिसलन वाली सिचुएशन के लिए बेहद बदनाम है। जुलाई 2007 में एक टैम एयरलाइंस का एयरबस एक 320 में लैंड करते हुए रनवे से आगे निकल गया और एक गोडाउन से जा टकराया, जिसमें पायलट समेत करीब 127 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए यहाँ प्लेन क्रैश आज तक
का न सिर्फ ब्राजील का बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक क्रैश माना जाता है। तो ये थी दुनिया की वो खतरनाक एयरपोर्ट जहाँ लोग हर दिन जान की बाजी लगाते हैं। तो क्या आप इनके बारे में पहले जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। या आपकी क्या सोच है, या आप इनमें से कोई जगह गए हैं तो हमें जरूर बताएं। या आपको अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिला है कि जो एयरपोर्ट आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हो, वो भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अपनी छोटी सी क्लिप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डिफरेंट न्यूज मिलती रहे। गुड लक।